कपालभाति क्रिया एक और फायदे अनेक। आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने से लेकर सभी एनर्जी चैनल्स के प्यूरिफिकेशन तक, पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने से लेकर सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने तक, शरीर में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करने से लेकर चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो लाने तक और भी बहुत सारे फायदे हैं कपालभाति के। लेकिन क्या आपको ये सारे फायदे मिल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस क्रिया के करने के बाद भी आप इसके इतने सारे फायदों से अनछुए रह जा रहे हैं क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस में छोटी छोटी सी गलतियां कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों को समझेंगे और उन्हें ठीक करेंगे। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योगारंभ। दोस्तों, किसी भी योग क्रिया को सही टेक्निक से करने पर हमें उसके जितने फायदे मिल सकते हैं, उसे गलत तरीके से करने से हमें उससे कहीं ज्यादा नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कपालभाति क्रिया में की जाने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स को कवर करेंगे, जिनकी वजह से हमें फायदा होने के बजाय कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसको करने से हमारे एनर्जी लेवल्स बूस्ट अप हो जाते हैं, हम पूरी तरह से अवेकन और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं, हेडेक हो रहा है, हैवीनेस फील हो रही है या रेस्टलेस फील कर रहे हैं, देन यू नीड टू टेक अ पॉज एंड लुक इनटू द वे यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस। दबे हुए कंधे, झुकी हुई कमर, तनी हुई बाहें, अकड़ी हुई सी गर्दन। धीरे से अपनी कमर को सीधा करें, कंधों को पीछे की तरफ घुमाते हुए छाती को पूरी तरह से खोलें। अपनी बाहों को एल्बो जॉइंट से बेंड करें, गर्दन को न्यूट्रल रखते हुए इस ग्रेसफुल पोस्चर में कपालभाति की प्रैक्टिस करें। आंखें खोलकर कपालभाति करना। धीरे से अपनी आंखों को बंद करें। अपने आज्ञा चक्र जो कि आपकी आईब्रोज के सेंटर पे है, उस पर ध्यान लगाते हुए कपालभाति की प्रैक्टिस करें। कपालभाति करते हुए गर्दन, कंधे और चेस्ट को स्थिर न रख पाना और उनका लगातार मूव होते रहना। अपनी गर्दन, कंधे और चेस्ट को स्टेबलाइज करें और सिर्फ अपने पेट की मसल्स पे ध्यान लगाते हुए स्ट्रॉन्ग एक्सलेशन स्ट्रोक्स करें और पेट की मसल्स को अंदर रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचें। नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ज्यादा रखना, लेकिन पेट की मसल्स का पूरी ताकत के साथ अंदर की तरफ ना खींच पाना। इसकी बजाय आप नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कम करें, लेकिन पूरी ताकत के साथ अपनी पेट की मसल्स को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचने की कोशिश करें। अपने लंग्स को बिना तैयार किए कपालभाति शुरू कर देना। अपने लंग्स को पहले तैयार करें एक डीप इनहेलेशन के साथ, एक लंबी गहरी सांस अंदर, और अब आप स्ट्रॉन्ग एक्सलेशन स्ट्रोक्स करें। सांस भरने के लिए भी इक्वल एफर्ट लगाना। ध्यान रखें कि कपालभाति इज ऑल अबाउट एक्टिव एक्सलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन, इसलिए अपना पूरा ध्यान और पूरा एफर्ट सिर्फ सांस छोड़ने में लगाएं, पेट की मसल्स को अंदर खींचने में लगाएं। कपालभाति का एक राउंड खत्म होने के बाद सांसों का नॉर्मल होने तक वेट ना करना और तुरंत दूसरा राउंड शुरू कर देना। कपालभाति करते हुए सांस को छोड़ने का एफर्ट पूरी तरह से चेहरे पर ले आना, चेहरे को खिंचा हुआ सा रखना, उसमें तनाव बना के रखना। चेहरे को पूरी तरह से शांत करें और फेस पर एक जेंटल सी स्माइल मेंटेन करते हुए इसकी प्रैक्टिस करें। दोस्तों, आई होप आपने इनमें से अपनी गलती आइडेंटिफाई कर ली होगी और अब आप उसे अपनी प्रैक्टिस से एलिमिनेट कर पाएंगे और कपालभाति का पूरा आनंद उठा पाएंगे।
Lastly, let's see how to do Kapalbhati correctly and efficiently to get the maximum benefits out of it. कपालभाति के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करें। अपनी आंखों को जेंटली बंद करें, ब्रीदिंग पे जेंटल फोकस रखें। गर्दन, कंधे, चेस्ट, कमर पूरी तरह से खुले हुए, चेहरा पूरी तरह से शांत। 2 से 3 डीप ब्रीदिंग्स करके अपने आप को इस प्रैक्टिस के लिए तैयार करें। कोशिश करें इस प्रैक्टिस के दौरान पेट के अलावा किसी और बॉडी पार्ट में किसी तरह का कोई मूवमेंट ना हो और अपना पूरा ध्यान पेट की मसल्स को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचने में लगाएं। कपालभाति का एक राउंड खत्म करने के बाद एक सफिशिएंट गैप लेना जरूरी है। के लिए 2 से 3 बार डीप ब्रीदिंग करके अपनी ब्रीदिंग के वापस नॉर्मल हो जाने तक का वेट करें। अपना पूरा ध्यान सांसों की गति पर और पेट को अंदर खींचने की तरफ लगाएं। कपालभाति के सभी राउंड्स कंप्लीट हो जाने के बाद आंखों को खोलने की जल्दी ना करें। शरीर में ऊपर की तरफ उठ रही एनर्जी को महसूस करें और उसका आनंद उठाएं। 2 से 3 बार डीप ब्रीदिंग्स करके अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। ब्रीदिंग के पूरी तरह से नॉर्मल हो जाने के बाद आप अपनी आंखों को धीरे से खोल सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और अब आप कपालभाति की प्रैक्टिस को अपने लिए थेरेपेटिक बना पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए योगा ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए योग करते रहिए। नमस्ते।